हेलो एंड वेलकम बच्चों टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के फर्स्ट क्लास में। बेसिकली ये चैप्टर नंबर्स को लेके अपना अच्छा खेला है। एक तो यहाँ पे कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट्स, स्पीड, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। जो चीजें अपने पहले देख चुके हैं उसको डिटेल में देखना है, काफी डिटेल में देखना है उसको। ठीक है। आज का अपना क्लास एंटायरली डिवोटेड है टू कैलेंडर। स्पेलिंग सही है कैलेंडर का? क्या होना चाहिए? हाँ, कैलेंडर। आ जाओ, बढ़िया। सो यू नो योर स्पेलिंग्स एंड ऑल एंड ओह, ये बैकग्राउंड म्यूजिक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज विद कैलेंडर। कुछ कुछ नोट्स का लिखाऊंगा इंपॉर्टेंट, वो सब जानते जाओ, फॉलो करते जाओ। सबसे पहला चीज लिख लो, नॉन लीप ईयर। सबसे पहला लिख लो नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर मतलब एक नॉर्मल ईयर होता है, ये कितने दिन होता है इसमें? 365 डेज आर देयर आर 365 डेज। इसको अपने ऑर्डिनरी ईयर भी बोल सकते हैं। वी कॉल इट ऑर्डिनरी ईयर एज वेल। सेकंड में आओ, लिख लो लीप ईयर। लीप ईयर में 366 डेज होगा। थर्ड में आओ, नंबर ऑफ वीक्स। थर्ड में आओ, नंबर ऑफ वीक्स कितने होते हैं? 52 कंप्लीट वीक्स आर देयर, ठीक है ना? 52 कंप्लीट वीक्स आर देयर। तो एक नॉन लीप ईयर में कितना एक्स्ट्रा डेज बचता है पता है? वेरी गुड। एक एक्स्ट्रा दिन बचता है। अगर 52 इंटू 7 करोगे 364 होता है। तो हर एक नॉन लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा दिन आता है। उस एक्स्ट्रा डे को हमने बोलेंगे ऑड डे। क्या बोलेंगे हम लोग? ऑड डे। ऑड डे ऐसा डे होता है जो कोई भी कंप्लीट वीक में नहीं आ रहा है, वो एक्स्ट्रा डे आ रहा है, मान लो। ठीक है। तो नंबर ऑफ वीक्स इज 52। 52 मतलब क्या हो गया? 52 इंटू 7 इज 364 डेज। अब अपने जानेंगे ऑड डेज के बारे में। नंबर ऑफ ऑड डेज। नंबर ऑफ ऑड डेज। इसके अकॉर्डिंग टू द ईयर ट्यूसडे को चालू होता है तो फटाफट टेस्ट होता नंबर ऑफ ऑड डेज, अभी शांति रहते हो उसमें। नंबर ऑफ ऑड डेज, ऑड डेज का मतलब क्या हो गया? ऐसा दिन जो कोई भी कंप्लीट वीक का पार्ट नहीं है। मान सकते एक्स्ट्रा डेज है ये सब, ठीक है। तो नॉन लीप ईयर में, नॉन लीप ईयर में क्या होगा? 364 कंप्लीट डेज है, एक एक्स्ट्रा दिन मिल रहा है, तो यहां पे होगा वन ऑड डे जो कोई भी कंप्लीट वीक में नहीं आ रहा है। लीप ईयर में, क्योंकि 366 डेज आर देयर, हाउ मेनी ऑड डेज विल देयर बी? टू ऑड डेज देयर विल बी। टू ऑड डेज। ठीक है, बढ़िया। चलो ओके, अब मैं और चीजों को लिखाता हूं, फॉलो करना आराम से। मैंने बात किया एक एक साल का। ये भी तो एक साल है, ये भी तो एक साल है। अपने एक एक साल का बात किए। अब समझना, अगर सेंचुरी होता है, सेंचुरी मतलब क्या हो गया? 100 ईयर्स। 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होता है। 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होता है। बताते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें हम लोग। ऑड डेज बहुत सारे हो जाते हैं, पर आपस में वो वीक्स बना लेते हैं। लाइक से फॉर एग्जाम्पल, अगर 15 ऑड डे हुआ तो पता है वो एक ऑड डे हो जाएगा। कैसे? 2 वीक्स हो जाएगा ना उसमें।
15 ऑड डे इकट्ठा हो गया, उसमें 2 कंप्लीट वीक बन जाता है, तो एक एक्स्ट्रा ऑड डे बचा। तो 15 ऑड डे इज नथिंग बट 1 ऑड डे। व्हाट अबाउट 14 ऑड डेज? 0 ऑड डे, बिकॉज दे ऑल टुगेदर मेक 2 कंप्लीट। ठीक है, तो वैसे ही सेंचुरी में इतना सारा ऑड डे मिल जाता है जो कंप्लीट वीक्स बनाकर अंत में 5 ऑड डेज देंगे। जो उससे लीव में बड़ा कॉन्सेप्ट। हाँ, 200 ईयर्स में आओ। 200 ईयर्स में दैट्स ऑल। 3 ऑड डेज। 3 ऑड डेज कैसे समझ में आ रहा है? सेंचुरी में 5, एक और सेंचुरी मिला के कितना होगा? 10। 7 कंप्लीट वीक बना लिया, 3 एक्स्ट्रा बचा। सिंपल। 300 ईयर्स, 1 ऑड डे। 5 5 5 15 होता है, 1 ऑड डे। रट्टा कुछ नहीं माना, इट्स ऑल कॉन्सेप्चुअल। और लास्ट में अपना आता है 400 ईयर्स। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, 400 ईयर्स। सोचो। हाँ, हाँ, 400 ईयर्स में इतना लीप ईयर मिल चुका होता है ना कि वो 0 ऑड डेज बनाए। 0 ऑड डेज, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क करा दिए। मेरा उसूल है, जिसको इंपॉर्टेंट मार्क कराते हैं वो थोड़ा अलग हो जाता है। क्या करें हम, क्या करें? तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है नंबर ऑफ ऑड डेज का। जहां समझ नहीं आया वो पूछ लो ये चीज। ठीक है, फिफ्थ में आओ। नित्या थोड़ा सा लेट कर दी बाबू तुम। आओ, ठीक है, फॉलो करो। नेक्स्ट लिख लो, हाउ टू कैलकुलेट लीप ईयर। हाउ टू कैलकुलेट लीप ईयर। बचपन में सिखाया गया था एक ही नियम कानून। क्या बोला गया था? अगर 4 से डिवाइड होगा तो लीप ईयर है, नहीं होगा तो नहीं है लीप ईयर। वो 10 तक का कहानी था, अब अपने आ गए 11 में। लिख लो, इफ ईयर इज नॉट डिविजिबल बाई 4, कॉमा, इफ ईयर इज नॉट डिविजिबल बाई 4, क्या होगा? इट इज नॉट अ लीप ईयर। 4 से डिवाइड नहीं होगा तो लीप ईयर नहीं है। नेक्स्ट, इफ ईयर इज divisible by 4, if year is divisible by 4, comma, यहां तक क्या समझ में आ गया? डिविजिबल बाय 4 में क्या होगा? लीप ईयर हो जाएगा। कुछ 100 को लेके पता है अपने? 100 से डिवाइड को लेके पता है कुछ? सोचो। अगर 1600 1200 2000 ये सब शुरू होगा तो भी हाँ ठीक है, वो आ जाएगा डिवाइड बाय 400 के हिसाब से करेंगे। डिवाइड बाय 100 का बताओ। यस, इफ ईयर इज डिविजिबल बाय 4 and divisible by 100, comma, it is not a leap year. If year is divisible by 400, comma, it is a leap year. ये इसका कॉरोलरी है। अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, साथ ही साथ 100 से भी डिवाइड हो रहा है, इट इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, पर अगर 400 से डिवाइड होगा तब क्या है? इट इज अ लीप ईयर। ठीक है, वो समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो यहां तक इसको अपने इस पॉइंट को अपने खत्म करते हैं। ओके, सिक्स्थ पॉइंट में आओ।
नंबर ऑफ ऑड डेज मंथ वाइज, नंबर ऑफ ऑड डेज मंथ वाइज। तुम लोगों को पता है कैसे डेज निकालते हैं? पहला बात है हर मंथ का कितना डेज होता है। बिल्कुल सही। ये यूज करना आता है अपने को, अपने नकल्स को यूज करते टू फाइंड आउट द डेज। ठीक है, तो लिख लो मंथ, नंबर ऑफ डेज एंड ऑड डेज। जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। नंबर ऑफ डेज लिख लो सब। फरवरी में क्या लिखेंगे? फेब्रुवरी में क्या लिखेगा तुम? 28/29। 31 से स्टार्ट करेंगे। 31, 28/29। 31, 30, 31, 30, 31। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। और ऑड डेज निकाल लो फिर कितना होगा। पहले मंथ में कितने ऑड डेज होंगे? 3, बिकॉज 28 मेक्स 4 कंप्लीट वीक्स। तो 3 ऑड डे है यहाँ पे। 0/1, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3। ये आ गए हमारे ऑड डेज। चलो ओके, बहुत बढ़िया, इजी है। अब सेवेंथ में आना। when we add when we add the number of odd days, comma, when we add the number of odd days, comma, try to make complete weeks. When we add the number of days, try to make complete weeks. The remainder becomes the actual number of odd days. जब अपने सारे ऑड नंबर्स को इकट्ठा कर लिए, ऐड कर लिए, वी मेक द कंप्लीट वीक्स। फिर जो रेसिडुअल बचा, जो रिमाइंडर बचा, एक्चुअल में वो नंबर ऑफ ऑड डेज हो जाता है। पूरा साल, सेंचुरी, मंथ जो भी है, सबको मिला के अपने ऐड कर देंगे। 8 में ऑन, 8 में लिख लो ऑड डेज एंड डे। लिख लो ऑड डेज एंड डे। सब कुछ ऐड वैड किया अपने, ठीक है ना। लास्ट में 0 ऑड डे बचा, इट विल बी संडे। कंप्लीट 1 ऑड डे बचता है तो मंडे। तो ऐसे बढ़ा के लिखते जाओ। ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। क्या बोल रहे हैं? हो जाएगा। क्योंकि 7 पे तो नया वीक ही बन गया ना पूरा। 7 में तो रिड्यूस करके इट विल बिकम एशेस। यहां तक ये हो गया है। ठीक है, तो हम लोग को यहां से क्वेश्चंस कैसा आएगा? बोल देगा उस साल के उस दिन में मंडे था, इस साल के इस दिन में कौन सा डे होगा, वो पूछेगा हम लोग को। रैंडमली पूछ लेगा कि 1 जून 1990 को कौन सा डे था। वाह, हम लोग को अंतर्यामी है यहाँ पे। तो हम लोग यूज करेंगे ऑड डे वाला मेथड। ये ट्रेडिशनल इंडियन मेथड ही है, तो घरेलू मामला है ये। ठीक है, एक जेलर मेथड भी होता है।
एज द नेम सजेस्ट काफी जालिम मेथड है ये अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। होता तो हम नहीं पढ़ाते, इतना गंदा है ये मेथड। ऑट डेज स्वीट है। चलो ओके। ओके और एक्सरसाइज में आते हैं। तुम लोग को कल इसका हम देंगे मटेरियल, ठीक है। कल क्लास रखेंगे एक तुम लोग का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आ जाओ बच्चा लोग आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे हम लोग। पहले अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक है 1 ही कर लेते हैं आप। 1 के ए में आते हैं। एक्सरसाइज 1 ऑफ एडीएनसी मटेरियल 1A। लिखा हुआ है 13 अगस्त 1975। 13 अगस्त 1975। क्या निकालने बोल रहा है इसका? वर्क आउट द डे ऑफ द वीक। मतलब मंडे से संडे क्या है ये, उस दिन क्या था, वो पता करना है। कैसे पता करेंगे? अपने यहां से स्टार्ट करते हैं। एकदम यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग। 400 ईयर्स क्या है, जीरो और डेज है ना। इसके मल्टीपल्स में आओ। 800, 1200, 1600। हम लोग जो साल का बात कर रहे हैं वो 400 सालों में किसके क्लोज है? 1600 के क्लोज है। तो अपने उसको बेस ईयर मान लेंगे। ठीक है, अपने क्या करेंगे, उसके पहले वाला लेंगे, बिकॉज 2000 तो अभी तक आया नहीं है इसमें। इस साल के बाद आएगा 2000। तो इस साल के पहले का तुम 400 ईयर करके लेगा, मल्टीपल लेगा उसका, ठीक है ना। ताकि वो बेस बन जाए अपना। वहां से टान टून के अपने 1975 तक आ जाए। प्रेक्षा समझ में आएगी? आ जाओ। तो हम लोग बेस ईयर मान लेंगे 1600 को, क्योंकि वो 400 का मल्टीपल है। कितने और डेज होंगे अभी तक? जीरो और डेज। तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच बोले तो, ठीक है ना। दिस इज नथिंग बट जीरो ऑड डेज। अब आओ थोड़ा सेंचुरीज का बात करते हैं। हाँ, सेंचुरी का में कितना दिन था? नहीं 10। 10 का 5। 5 था ना। तो नेक्स्ट आओ 1600 से 1699। क्या होगा? कितना और डेज? 5 और डेज। राजवी तुमको समझ में आ रहा है? 100 साल हो गया ना ये। यू वोंट ट्राई 1600 to 1700, दैट विल बी रॉन्ग। दिस विल बी 5 और डेज। नेक्स्ट 1700 to 1799 क्या हो जाएगा? 5 और डेज। 1800 to 1899 ये अगेन हो गया 5 और डेज। अब नो, नहीं वो तो आए नहीं अभी तक। 1900 to 1974। 75 तो कंप्लीट हुआ नहीं ना अभी तक 13 अगस्त में। 74 तक पूरा कंप्लीट हो गया है, तो वो पूरा कंप्लीट लेंगे हम लोग। कितने साल हुए बताओ तो ये। 73 तो नहीं होगा। आर यू श्योर 74 होगा? 75 होगा ये। परीक्षा समझ में आया कैसे? दिस विल बी 75 ईयर्स। दिस विल बी 75 ईयर्स, जिसमें कितने लीप आएंगे कितने नॉन लीप आएंगे अपने को देखना पड़ेगा वो चीज, ठीक है। तो 75/4 करते हो यदि, 4 1 4, 35। कितना आ रहा है? 8। 4 8 32। तो कितने लीप ईयर्स आ रहे हैं फिर? 18 लीप ईयर्स। 18 लीप ईयर्स। तो ये हो जाएगा 18 लीप ईयर्स प्लस
57 नॉन लीप ईयर्स। अब मैंने क्या बोला था, लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 2 ऑड डेज, और नॉन लीप ईयर में एक ऑड डे होता है। तो ये हो जाएगा 18 × 2 प्लस 57 × 1। लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है ना, और नॉन लीप ईयर में एक। तो ये हो जाएगा 36 प्लस 57, 93 ऑड डेज। दिस विल बी 93 ऑड डेज। ठीक है, बहुत सारे ऑड डेज इकट्ठे हो गए अभी तक। अब अपने कौन से साल में घुस गए हैं बताओ? 1975 में आ गए अपने आप। फोर्थ तक पूरा खत्म कर दिया किस्सा। फोर्थ तक पूरा खत्म। 1975 में घुस गए हैं, अब मंथली बात करेंगे, बाद में डेली का बात करेंगे। ठीक है, अभी अपने बात कर रहे थे, देखो फॉलो करना, सेंचुरी वाइज बात कर रहे थे, फिर ईयरली बात की है यहां पे। अब मंथली बात करेंगे, फिर डेली बात करेंगे, डेली बात करेंगे हम लोग, फिर आवरली बात करेंगे हम लोग। हाँ, आओ, तो लिख लो इन 1975। इन 1975, देखो 13 अगस्त है, तो कंप्लीट मंथ कितने हुए? जुलाई तक हुआ कंप्लीट मंथ, 7 महीना हुआ। कंप्लीटली बात करना है अपने को, तो लिखोगे ऐसे, जैन प्लस फेब प्लस मार्च प्लस अप्रैल। 1975 इज नॉट अ लीप ईयर, तो फेब में क्या होगा? 28। फेब में होगा 28 प्लस 31, 30, 31, 30, 31। You add them all up. होपफुली 212 ऑड डे आ रहे हैं। 212 ऑड डेज। अच्छा सुनो ना, इसमें ऐसे ही कर लो तुम लोग, बढ़िया रहेगा तुम लोग के लिए। एक ही बार में काम खत्म कर देंगे। प्लस अगस्त भी लिख लो, अगस्त भी लिख लो। अगस्त में कितना दिन है टोटल अभी? 13 डेज। 13 डेज लेंगे हम लोग, ठीक है, नॉट 12 डेज। जिस दिन का बात हो रहा है वो भी लेना होगा हम लोग को। तो अगस्त में 13 डेज हो रहा है, तो 212 प्लस 13 कर दोगे, 225 आ गया। 225 आ गया। क्लियर है यहां तक? सो देयर फोर, टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज, टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज, सारे टोटलों का टोटल क्या हो जाएगा? 5 + 5 + 5 प्लस 93 प्लस 225। थ्री, 3, 3। अब इसको 7 से डिवाइड करो, लॉन्ग डिवाइड। 7 से हमेशा तोड़ना पड़ेगा इसको अपने को। 7 से ये सबको तोड़ा करो। 4 कितना टाइम्स जा रहा है 7 से? 47 टाइम्स जा रहा है, कितना आ रहा है? नहीं नहीं, 4 आ रहा है, अच्छा ठीक है, 329 आ गया ना मतलब। तो रिमाइंडर इज 4। तो इसका मतलब 333 ऑड डेज इज एक्चुअली हाउ मेनी ऑड डेज? 4 ऑड डेज। बाकी सब तो कंप्लीट बना लिया अपने आप में। तो ये हो गया 4 ऑड डेज। थर्सडे 4 ऑड डेज है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। 4 ऑड डेज थर्सडे हो जाएगा, और आंसर में वेंसडे दिया है।
कुछ अलग हुआ है क्या? 1, हाँ थर्सडे हो जाएगा, पर वेंसडे भी है ना आंसर में तो। ऐसा गलत नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, गलत कैसे होगा? 1600 to 1699, 5 odd days, 5 odd days। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुआ है क्या अपना? कैलेंडर को फिर देंगे कौन कैलेंडर से वेरीफाई तो कर ही सकते हैं अपने, बिल्कुल। 1900। क्या होगा इसमें? ये 74 ईयर्स होगा क्या यहाँ पे? पर 74 कैसे होगा? मेरे को लग रहा है ना बच्चा लोग, यहाँ 74 ईयर्स होगा ये। हाँ सर, जरूरी सर। कैसे? वेडनेसडे ये करके आए हैं। तुम कहाँ देखी? कैलेंडर। हाँ वेडनेसडे है। वेडनेसडे है? कैलेंडर खोल के तुमने पूरा घूम घूम के हाँ। देखा है? नहीं, हे गूगल में भगवान। सर्च कर दिया। ये वही मेरे को लग रहा है 74 ईयर्स ही होगा ये। वेडनेसडे 73 पर। तुम तो 73 तो होगा ही नहीं। 73 तो होगा ही नहीं बाबू, यहाँ पे अपडेट कर लो 74 ईयर्स। बिकॉज 1900 से देख रहे हैं ना हम लोग। तो कितना हो जाएगा ये? 56। 56 नॉन लीप ईयर्स। यहाँ ये 56 हो जाएगा। तो कितना ऑड डेज आ गया अपना? 92 ऑड डेज। 92 ऑड डेज। बस लास्ट में अपडेट करना है अपने को। 93 को 92 बना दोगे तो ये कितना आ गया? 332। हाँ ठीक है। 3 ऑड डेज आ गया। वहां पे वही डाउट भी हो रहा था कि वैसे कैसे होगा। तो देयर फोर, क्या क्वेश्चन था? 13th अगस्त। 13th अगस्त 1975 इज अ वेडनेसडे। वेडनेसडे नहीं बोलेंगे अपने, क्या बोलेंगे? वेडनेसडे। मीटिंग है तो वेडनेसडे की। वेडनेसडे। ठीक है। नित्या तुमको समझ में आया? नित्या। यस सर, समझ में आया। ठीक है, ओके। मेरे को लगा तुम आज ऑफलाइन आने वाली थी। नहीं सर, ऑफलाइन आना थोड़ा मुश्किल है, मैं थोड़ा दूर रहती हूँ। अच्छा ठीक है। ठीक है, ओके ओके। चलो यहां तक ही खत्म हो गया, अब थोड़ा फ्यूचर का बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर नाउ। लिख लो क्वेश्चन नंबर 2B। क्वेश्चन नंबर 2B। 18th अक्टूबर। 18th अक्टूबर 2100। 2100। बाप रे। तब तक रहोगे? नहीं रहोगे तब तक। अपने खान पान में पूरा भरोसा है। करो, निकालो इसको। हिंट है। बेस ईयर कहां से पकड़ोगे? किसको पकड़ोगे? 2000। 2000 को पकड़ेंगे, यस। 2000 को पकड़ेंगे। दैट इज इक्वल टू 0 ऑड डेज। ट्राई करो थोड़ा। हाँ भाभी बोलिए। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। अपने ऐसे तो मार्च अप्रैल से स्टार्ट कराती है। हाँ।
2000 से 2100 pound for business. 2000 से 2100. 2100 क्यों हो जाएगा तुम? ये कंप्लीट हुआ है क्या साल अभी तक? 2099 तक जाएंगे। बेस ईयर, बेस ईयर 2000 हो गया, दैट इज 0 ऑड डेज। ठीक है, फिर उसके बाद 2000 से 2099 तक जाएंगे हम लोग। 2100 तक मत जाना। ठीक है, करो उसके आगे बढ़ो सर। 2000 तो हो ही गया ना यहाँ पे, ये ऐसे लिख लो। टू का बी है, मंडे है, तो पूरा ही दूर आ गया ये तो। ठीक है, फॉलो करो क्या बच्चा लोग। बेस ईयर 2000 है, कितना है? 0 ऑड डेज। अपने 2099 तक देखेंगे। डज दैट मेक अ सेंचुरी? सेंचुरी से एक साल कम है, तो अपने लिख लेंगे नेक्स्ट 99 ईयर्स। या तो फ्रेश फ्रेश स्टार्ट कर लो लिखना। ट्राई की हुआ, बढ़िया बात है। सेंचुरी तो कैसे होगा? 2100 तो कंप्लीट हुआ ही नहीं अभी तक ना। जाएगा तब भी तो फ्राइडे हो. 1600 से 1619 तक दिया था ऊपर में, तभी तो 5 और डेज दे थे। वो लिए थे, वो एक्चुअली यही हो गया है कि आ, हाँ वैसे किए थे वहां पे, करेक्ट। पर वो 100 साल लेके किए थे हम लोग। एक्चुअली इसको हम लोग को प्रॉपर लिखना चाहिए था ना। वी शुड हैव रिटन दिस एज 1600 टू 1700। तुम लोग कंफ्यूजन में नहीं आओ, एक काम करो, इसको अपडेट कर लो, तुम लोग के लिए बेटर क्लियर रहेगा। यहां लिख लो 1700, यहां लिख लो 1800, जैसे अपने करते हैं ना कंटिन्यूअस सीरीज, स्टैटिस्टिक्स में करते हैं। हम एक्चुअली स्टैट्स के हिसाब से लिखा है। स्टैट्स में क्या होता है बताओ? अगर 0 to 10 और 10 to 20 लिखते हैं, इंटरनली बताओ ये कहां से कहां तक प्रोसेस होता है? 0 to 9। और ये 10 to 19, तो हम वैसे करके लिखवा दिए। पर अगर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है वो, तब ऐसे ही लिख लो तुम लोग, बेटर रहेगा। प्रेक्षा समझ में आया? ओके, तो नेक्स्ट 99 ईयर्स मतलब टिल क्या? 2099। कितने लीप कितने नॉन लीप होंगे चेक करते हैं, आ जाओ। 100/4 होता 25, तो 24 हो जाएगा ये। क्यों? हाँ, क्योंकि 24 पॉइंट समथिंग आता ना डिवाइड करने पे 4 से। हाँ. ठीक है, नहीं समझ में आया तो पूछना मेरे को। 99/4 करोगे तो 24.25 आएगा, ऐसा कुछ। यशिका, 99 4 लीप ईयर पता करना ना, कितने लीप ईयर्स आए हैं, तो 24 पॉइंट समथिंग आएगा। प्लस बाकी कितना बचा, फिर माइनस करके देखते हैं। 75 नॉन लीप ईयर, तो ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 24 into 2। लीप ईयर में 2 होता है, राजवी समझ में आ रहा है? प्लस 75 into 1, तो 48 + 75 कितना हो रहा है ये? 7 8 9 10 11 118 123 123 ऑड डेज। 2099 तक का बात कर रहे हैं, अब 2100 में घुस रहे हैं हम लोग। बोलने में कितना ऑड लग रहा है? 2100 रुपया लगता है कोई शगुन का दे रहा है ऐसे। इन 2100, और ले लो अक्टूबर तक ले लो अपने, अब इजी है। अक्टूबर तक ले लो पूरा। जैन फेब मार्च इसको भी अप्रैल, और ये भी. हाँ लीप ईयर नहीं है। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में आराम से लेना, पूरा मत ले लेना, अक्टूबर में कर लो। जे 31 28 आ गया मंडे।
तुम्हारा तो कहाँ ऑफ बीट चला गया था तुम्हारा। क्योंकि हमने तुम सेंचुरी पूरा ले ली थी वो, इसीलिए वही गलत हुआ था ना, समझ गए थे। ओह। बी की जगह 30, हम्म, 31, कितना हो रहा है ये। 290 291। So therefore total number of odd days 123 प्लस 291 कितना आ गया। 414 ऑड डेज। अब 7 से डिवाइड करोगे तो 7 5 जा 35, 64, 7 9 जा एक एक ऑड डे आया है, हाँ एक ऑड डे आया है। तो फिर मंडे हो गया। बहुत बढ़िया। सो देयरफॉर 18 अक्टूबर 2021 को अगर जिंदा रहोगे, 2100, 2000 2100, 2021 2021 जिंदा रहोगे अगर, तो क्या देखने मिलेगा। उस दिन का मंडे जब आएगा ना, याद करोगे कि आज से 70 साल पहले, 70 80 साल पहले एक आदर्श सर बोल के थे, पढ़ाए थे वो। हाँ। प्रेडिक्ट कर दिया। उन्होंने प्रिडिक्शन लगाया था कि भाई मंडे होगा, और आज देखो सही में मंडे है। तुम्हारे फिर पोता पोती लोग हंसेंगे उसमें। बाप रे बाप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आना। कम टू 3। बोल दिया है। डर गई तुम। लॉकडाउन के समय, बोल दिया है, लॉकडाउन के समय एक दिन मंडे आया था। वाह। बोल रहा है, पूछ रहा है 61 डेज बाद क्या आया होगा। बाप रे बाप। मतलब अब ये लोग को वेपन मिल गया तो इसका मिसयूज कर रहे हैं इन लोग, गेम खेल रहे हैं इसके साथ अब। ये कोई मैजिक ट्रिक ही लग रहा है मेरे को, समझ में आ रहा है तुम लोग को। ये तो थोड़ा अगर मैथ्स के हिसाब से करें हम्म। तो 7 + 7 + 7 + 7, 61/7 कर देंगे तो 20 आ गया, और ये 56 आएगा, तो 5। आओ देखते हैं फिर। 61 डेज है। 61 डेज 3। इतू सा क्लोज। तस्वीर हो गई। सैटरडे वाला सैटरडे है। तो और कोई सर का प्रोबेबिलिटी है, 7 क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो गए। 61 मतलब क्या होगा, कितना कंप्लीट वीक है इसमें। 8। 7 × 8 कितना होता है। 56 प्लस कितना हुआ 5, मतलब 8 कंप्लीट वीक है तुम्हारा। 5 हो गया ऑड डेज, 5 हो गया ऑड डेज। ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हो तो गया ये। 5 ऑड डेज है ना, तो मंडे के बाद 5 दिन गिनो। मंडे के बाद 5 दिन गिनो, क्योंकि मंडे मिल चुका है ना अपने को ऑलरेडी। देखो प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या था, प्रीवियस क्वेश्चंस में अपने 0 ऑड डे से स्टार्ट कर रहे थे, समझा। हाँ। तुम लोग इस टेबल में मत जाना कि भैया तो लिखाए थे कि भाई 5 ऑड डेज आ रहा है तो फ्राइडे बोल रहे हैं। जो अभी तक सम किए थे, वहां कोई स्टार्टिंग डे दिया था क्या आपने को, नहीं दिया था। वी स्टार्टेड फ्रॉम बेस लेवल। पर यहां अपने को स्टार्टिंग डे दे चुका है कि भाई मंडे है, तो 5 और डे ऐड करके निकाल लो। सो देयर फोर आफ्टर 61 days द डे विल बी, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे।
तो 5 और डेज हो गया सैटरडे। पर पहले ये सभी क्वेश्चन आता तो बढ़िया रहता। नित्या क्लियर है? यस। ठीक है, नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 5 में। कम टू 5। If the second day of April month is a Friday, then find the last day of the next month. बी का लास्ट में तुम्हें समझ में आ गया? हम बोले रैप सुनाएंगे, समझ नहीं आएगा किसी को भी। क्या बोला है? सेकेंड डे ऑफ अप्रैल इज अ फ्राइडे, मतलब सेकेंड अप्रैल क्या दे दिया? फ्राइडे। सेकेंड अप्रैल दे दिया फ्राइडे। देन फाइंड द लास्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। 31st में अपने को निकालना है 31 में कौन सा डे होगा? 21 प्लस 29 60 तुम लोग का इसका आंसर आ रहा है मंडे। तो थोड़ा क्लोज ही आंसर देना तुम लोग। मंडे 31 में। आ गया मंडे। आ गया मंडे। तेरा पहले आ गया अगर हम बोले ट्यूसडे आंसर तो ऐसा नहीं लगेगा, क्लास में दिखाएगा इसका आंसर। अप्रैल प्लस मई। अप्रैल मई में कितना दिन है अपना? 31। अप्रैल में 30 पकड़ोगे? 29। अप्रैल में 30 दिन होता है, कितना पकड़ना है? 29। तुम क्या बोली? तुम क्या बोल रही हो? सेकेंड अप्रैल से काउंट कर रहे हैं तो 2 दिन तो उस दिन को गिनेंगे तो एक ही दिन तो गया। 2 दिन गया है। सेकेंड अप्रैल के बाद से बात करना है ना अपने को। सेकेंड अप्रैल तक बात हो चुका है। सेकेंड अप्रैल फ्राइडे हो चुका है। नेक्स्ट डे क्या होगा? सैटरडे। नेक्स्ट डे क्या होगा? संडे। तो आगे कितने दिन बचे हुए वो देखो। 28 दिन बचे हैं ना। 30, 40, 50, 58, 59। 59 ऑड डेज। 7 से तोड़ो इसको। 3 ऑड डेज। 3 ऑड डेज हो गया। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे आ गया। आ गया। तो देयरफॉर क्या लिखे थे इंग्लिश इसमें? हाँ, कि 31 में इज अ मंडे। याशिका तुमको समझ में आया? वापस एक बार रिवाइज करा दे वो चीज। देखो, सेकेंड अप्रैल था फ्राइडे, अब उसको अपने अकाउंट में लेंगे ही नहीं। नेक्स्ट डे क्या होगा? सैटरडे। नेक्स्ट डे होगा संडे। तो नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे ना हम लोग। हम लोग इसको अकाउंट में नहीं लेंगे, इसको अकाउंट में लेंगे। बिकॉज ये दिन नहीं पता करना अपने को ये दिन पता करना है। ठीक है? ये सीरीज होता ये एक दिन का तुम लोग का यहां वहां हो सकता है थोड़ा सा। ये मेरे को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आओ। कम टू क्वेश्चन नंबर 7। कम टू क्वेश्चन नंबर 7। 10th June 1948 was Thursday। 10th June 1948, हाँ। 10th June 1948 था अपना थर्सडे। पता करो दया, 16 नवंबर 1969 में कौन सा डे फॉल करेगा? लव करता है 16 नवंबर 1969 में कौन सा डे फॉल करेगा? क्या पता उस दिन हॉलीडे होता हो। कैसे करोगे? आगे बता दीजिए दिन निकालेंगे तो हफ्ता निकालेंगे। दिन, हफ्ता। उसके बाद आउट डे। ये साल भी तो ऐसा सेम ईयर नहीं है।
बहुत जल्दी नहीं रही। क्या करेंगे हम लोग? एक डेकेड में कितना होता होगा? डेकेड का नहीं बोलते अपने इसमें, फिर भी निकालना पड़ता है वो चीज पूरा। तो इसमें 20 साल का निकालना। इसमें अपने क्या करेंगे, देख लो, क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग अभी, उसके पहले 6 5 भी तो किए थे, इस समय रिकॉर्ड हुआ था, पता नहीं रे बाबा। एक बार देख लो, जो ऑनलाइन या रिकॉर्डिंग बाद में करोगे। देख लो देख लो, हम लोग क्या किए हैं, 11 जून 1948 से 10 जून 1969 तक अपने 21 साल देखे हैं, और उसमें 5 लीप ईयर आता है, इतना नॉन लीप ईयर आता है, देर आर 26 ऑड डेज, दैट इज 5 ऑड डेज। तो 10 जून 1969 तक अपने अकाउंट में ले लिए। अब अपने को यहां तक पहुंचना है, वी हैव टू रीच टिल हेयर, फ्रॉम हेयर यू हैव टू रीच हेयर। तो अपने अब डे वाइज ले रहे हैं यहाँ पे, करते करते देख लेना यहाँ तक आ गया है। चलो नेक्स्ट अब, क्वेश्चन नंबर 5 किए हमने, नहीं 5 नहीं, 7 किए थे ना। क्वेश्चन नंबर 10 में आओ, क्वेश्चन नंबर 10 में, मंडे फेल ऑन विच डेट्स ऑफ जून 2003? जून 2003 में कब कब मंडे आया था रे? अब तो मैजिक ट्रिक और खराब होते जा रहे हैं। अभी तक दिन पूछ रहा था, अब पूछ रहे हैं महीने में कब कब आ रहा है वो दिन। व्हाट इज दिस? बोलो बोलो, यू पीपल आर सो गुड। रेफरेंस किसका रेफरेंस हो तुम लोग? पहली का कोई दिन 2000 में कोई डेट कौन सी दिन था? हाँ, 5 2020 मंडे का क्या? 31 मंडे का दिन था शायद। सही में तुम प्रीवियस क्वेश्चन का हेल्प ले सकता है, वहां से वहां जम जम मार के तुम यहाँ पहुंच सकता है। बैठे बैठे एक पूरा हफ्ता हफ्ता गिरे हुए। ठीक है, बहुत स्मार्टर बहुत यस। क्या? बहुत स्मार्टर बहुत हाँ। क्या करोगे, जून में मंडेज ढूंढना है ना, अपने ट्राई करते हैं 1 जून 2003 निकालने का, कि वो क्या था। 1 जून 2003 निकालेंगे। अगर वो थर्सडे हो गया मान लो, तो फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, 4 दिन बाद ही क्या आएगा, मंडे आएगा। तो वैसे करके अपने समझ लेंगे। तो हम लोग को भी पता है। तुमको भी पता है, तुमको सब कुछ पता रहता है तुमको तो। उल्टा मैंने मुझे तो नहीं कौन सा पॉइंट। तो वो निकालेंगे हम लोग ना, वही तो बोल रहे हैं हम। तुम पूरा रट्टा मार के रखे कैलेंडर को, हम लोग ट्राई करेंगे। लेट अस फाइंड आउट, let us find out the day of 1 June 2003। बेस ईयर वही मानेंगे 2000 को, 2000 को बेस मानेंगे। कितना है, 0 ऑड डेज। फिर 2001 में आओ, लीप है कि नॉन लीप? नॉन लीप पे कितना ऑड डे होगा? 2002 में आओ, 1। 2003 में मत आना, आएंगे। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे, 2 ऑड डेज। परीक्षा क्लियर है? अब लिखोगे क्या, इन 2003 जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून। दिन पे एक दिन नो, 31 प्लस 28 प्लस 31, 30, 31, 30।
जून 30 को नहीं होगा। जून पूरा जून आइला 154 3 12 12 13 14 15 152 आ रहा है क्या? तुम हार्ड वर्क ही करो बाबू, तुम हाथ में गिनो। ये तुम्हारा कितना हो गया? 152। तो 7 आ रहा है। आएंगे बाबू आएंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज, टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए फिर? 2 + 152 इज 154। 154 तो जाता है शायद। जीरो और यस, 0 ऑड डेज। मतलब तो संडे संडे लगा तो पहले कोई थी हम लोग सब पहले ही बोल देते हैं, हम ही तो लास्ट में बोलते हैं यहाँ पे। पढ़ा हम तुम लोग करे, हम लास्ट में बोलते हैं दोनों तो को। फिर 0 odd days, therefore 1st June 2003 is a Sunday. हमें बताओ, पहले बोल दो। सर सेकंड जून को ना मंडे था Second June, 9th June, 16th June, 23 June और 30th June। तो 2nd June क्या होगा? 30 मंडे। वाह, भगवान का हाथ है हमारे ऊपर। तो therefore Mondays in June are on, द इंग्लिश है ना इसमें, Mondays in June are on the 2s। The 9th। 2 9 फिर 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 फुल स्टॉप। यही आंसर है, होना चाहिए 10। यही है आंसर। वाह। और थोड़ा बड्डे बड्डे देखे अपने, लास्ट सम करेंगे। अभी तक क्लियर था जो पढ़े हम लोग। स्टार्टिंग में तो 1-2 दिन का कम बेसी, 5 दिन का कम बेसी हो रहा था। हाँ याशिका, फिर ग्रेजुअली अपने ऑन द स्पॉट आ गए एकदम। 12 में आओ, राहुल के बर्थडे का बात करते हैं। राहुल्स बर्थडे राहुल्स बर्थडे इज ऑन 5th June सैटरडे। राहुल को हटा दो, क्या याद रखेंगे अपने? तो जून 5th June सैटरडे है बस। On what day of the week will be Radhika's birthday in the same year? राधिका का बर्थडे कब होगा, कौन से डे में होगा? इफ शी वॉज बोर्न ऑन 13 September। तो राधिका राहुल सब भूल जाओ ये सबको। 5th June सैटरडे है ना, अपने को 13 September का बात करनी। देखो बात करना है भाई, 13 September कौन सा डेट था, खुद से ट्राई करो इसको। सर यार बने तो बढ़िया है तो सेम साल हुआ ना। ईयर में जाओगी तो टेंशन हो जाएगा फालतू का। यहां तो सिर्फ मंथली बात करना है अपने को। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर। जून में कितना दिन ले रहे हो तुम लोग? वापस से वही हो रहा है, तुम 26 बोली है। तुम 25 25 होगा। सर जून में 31 डे देखो मेरा तो नकल में नहीं है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, गड्ढा है यहाँ पे। तुम्हारा क्या है? जे लिख दिया जे मेरा ही गलती है सच्ची, जे लिख दिए हम। अंगूठा तुम्हारा गलत बता रहा है, आप जे लिख दिए सर। सारा ब्लेम टीचर के ऊपर। 31 + 30 डबल 100 100 odd days।
14 कंप्लीट वीक हो गया और 2 ऑड डे बचा है। वो बर्थडे है। राधिका का बर्थडे कब आ रहा है बताओ? ये आज मंडे मंडे आ रहे हैं हर जगह। देखे तो सही। 12 का आंसर इज मंडे, यस। तो राधिका बर्थडे, 100 को डिवाइड करके हाँ 14 आ रहा है, पर फिर वो टेंशन हो जाएगा फालतू का, डेसिमल आ जाएगा ना उसमें। राधिका बर्थडे इज ऑन मंडे। ठीक है चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। कैलेंडर का एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट होता है अपना। कल मिलेंगे, विल स्टार्ट विथ घंटा। कुछ नहीं करेगा। घंटा, घंटा कल घंटा करेंगे हम लोग। लॉक तो